आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली। मेरे जस्ट साइड में आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें दो महिलाएं हैं। एक माँ है जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी है और एक बच्ची है जिसने लाल रंग का सूट पहना है। इसकी उम्र मात्र 23 से 24 साल है। नाम है आयुषी। इस लड़की के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। कितने पैसे थे ये गिन पाना भी मुश्किल है। भाई दिव्यांग है, माँ विधवा थी। जी हाँ, माँ विधवा थी। आयुषी ने खुद ही अपनी मां की बेरहमी से हत्या करवाई। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आयुषी ने सुपारी देने से पहले अपनी मां पर काला जादू भी किया। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नीरज शर्मा विधवा थी। उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। पति की सरकारी नौकरी पर नीरज को एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टिंग मिली। परिवार के पास प्रताप नगर में मकान और कथित तौर पर कई करोड़ की प्रॉपर्टी थी। नीरज अपने दोनों बच्चों को यानी कि बेटी आयुषी और एक दिव्यांग बेटे को भविष्य में एक बेहतर मुकाम पर देखना चाहती थी, लेकिन घर में तनाव बढ़ रहा था। किस लिए? क्योंकि आयुषी एलएलबी की छात्र थी और आयुषी अपनी मां से प्रॉपर्टी और नौकरी को लेकर झगड़ती रहती थी। नीरज चाहती थी कि दिव्यांग बेटे का भविष्य सुरक्षित हो, जबकि आयुषी सब कुछ खुद ही हथियाना चाहती थी। तो चाहती थी कि उसकी मां की जो सरकारी नौकरी है वो उसे मिले। पिता की मौत के बाद आयुषी को लगा था कि ये जो नौकरी है ये उसकी मां को नहीं मिलेगी बल्कि आयुषी की झोली में जाएगी। आयुषी ने अपने चाचा मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि समेत रिश्तेदारों की मदद ली। कुल 7 लाख रुपए की सुपारी दी। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को स्कॉर्पियो एसयूवी से मां को कुचलने का काम सौंपा गया। अब इस वारदात को हादसे का रूप देने की भी पूरी प्लानिंग की गई। जिस वक्त ये मां अपने दिव्यांग बच्चे को ट्यूशन से लाने जा रही थी, उसी वक्त ये हादसा हुआ। आयुषी ने पहले भी कई कोशिश की थी थार गाड़ी से, जो कि नाकाम रही, और फिर स्कॉर्पियो वाला प्लान बनाया। 60 फीट रोड पर मोटरसाइकिल पर बैठे हमलावरों ने निशाना साधा। नीरज जब घर से लौट रही थी तभी यह हमला हुआ। सबसे चौंकाने वाला सच जो सामने आया है वो आप सुनिए। जो छात्रा एलएलबी की छात्रा थी, उस आयुषी ने अपनी मां पर काला जादू भी करवाया था। जिस काला जादू पर आजकल लोग विश्वास नहीं करते, वही काला जादू, ताकि मां को मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। हत्या से 4-5 दिन पहले के घर के सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि आयुषी और उसके साथियों ने घर की सीढ़ियों पर काली गुड़िया रखी, उसमें आग लगाई, तंत्र मंत्र वाला नारियल, नींबू, मिर्च, लाल सिंदूर फेंका। ये टोटके मां को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए और घर से बाहर निकालने के लिए थे। आयुषी तांत्रिकों से संपर्क में थी। पुलिस डिजिटल सबूत और पूछताछ में कुछ ऐसे रिचुअल्स की पुष्टि हो रही है। आयुषी का मकसद था कि मां मानसिक तौर पे कमजोर हो जाए और आसानी से रास्ता साफ हो जाए। नीरज शर्मा इन टोटकों से घबराती थी। बाहर निकलती तो हमला आसान हो जाता। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आयुषी मां को टोना टोकटा कर घर से बाहर बुलाती थी ताकि हत्या का प्लान कामयाब हो सके। प्रताप नगर थाने में पुलिस ने तेजी दिखाई। पूरा मामला जो है इसकी छानबीन की गई। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा और रोहित जाटा। बलराम अभी भी फरार है। पूछताछ में आयुषी ने साजिश स्वीकार की। मोटिव साफ था, पिता की नौकरी हथियाना और प्रॉपर्टी पर कब्जा। दिव्यांग भाई को नजरअंदाज कर देना ये आयुषी चाहती थी। अब ये पूरा मामला समाज के लिए एक सबक है। ये सिर्फ हत्या नहीं है बल्कि मूल्यों के पतन की मिसाल है। एक बेटी जो एलएलबी पढ़ रही थी, अपनी मां को मारने के लिए काला जादू तक करवाती थी। पैसे और पद के लालच ने रिश्तों को कुचल दिया। नीरज शर्मा एक जिम्मेदार मां थी जो विधवा होकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उनकी मौत से पूरे राजस्थान में आज लोग यही कह रहे हैं कि अक्सर कलयुगी बेटों की बात की जा रही है, लेकिन कभी भी कलयुगी बेटियों की बात नहीं की जाती। हमेशा बेटियों के लिए यही कहा जाता है कि एक बार बेटा आपको रास्ते में छोड़ सकता है, लेकिन बेटी नहीं। अब पुलिस तांत्रिकों की तलाश में भी जुटी है और आगे भी लगातार जांच की जा रही है। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि अगर इस बेटी ने अपनी मां की हत्या करवाई थी तो क्या नीरज शर्मा के पति यानी कि आयुषी के पिता, उनकी मौत भी संदिग्ध हो सकती है? ये सवाल भी उठ रहा है। देखना होगा कि पुलिस और क्या क्या नए जो पहलू हैं वो इसमें सामने आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि अब बेटों से नहीं, बेटियों से भी बच के रहने की जरूरत है।
फिलहाल क्राइम कुंडली में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डिजिटल न्यूज़ इंडिया। सतर्क रहिए। नमस्कार।